एक 2 मिनट की तस्कीन के लिए बंदा अल्लाह की नजर में गिर जाता है। कितना गंदा अमल है ये। ऐ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं तुझसे पूछता हूँ, एक औरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक आदमी के पास आई और कहने लगी मुझे कुछ दे दे, मेरे बच्चे भूखे, मेरा आदमी बीमार है। उसने कहा तू अगर मुझे एक रात दे दे तो मैं औरतों को शौकीन हूं, मैं तुझे काफी पैसे दे दूंगा। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई हूं। वापस चली गई। फिर आई दोपहर को, कहने लगी अब दे दे कुछ मेरे बच्चों को, और मैं अपना जिस्म तुझे शाम को दे दूंगी, रात को आ जाऊंगी, जो तेरा दिल चाहे वो कर लेना, फिलहाल मेरे बच्चे भूख से बेहोश हो रहे हैं, दे दे। उसने कुछ दे दिया। वो शाम को आई और आने के बाद उसके कमरे में बैठ गई, अकेली थी। ये जिना करने के लिए उसके करीब गया, हाथ लगाने वाला था तो वो कांपने लगी, और जब कांपी तो उसको पसीने आए और रोने लगी। उसने कहा पैसे नहीं मिले हैं जो ड्रामा करती है? उसने कहा पैसे सब कुछ नहीं होते हैं। कहा फिर? कहा बस यही देख रही हूं कि मुसलमान हूं, मैं सोच रही हूं कि अगर मैं औरत नजात ना होती, बच्चे मेरे बीमार ना होते और मजबूरी ना होती तो अपना जिस्म नहीं बेचती। तो कहा किससे डर रही है? कहा अपने रब से डर रही हूं, और मैं कहती हूं मेरे रब, अगर मैं मां ना होती, ममता का हाल ना होता, और मेरी ममता मुझे मजबूर न करती तो जिस्म न बेचती। मुझे माफ कर देना मेरे मालिक, मुझे माफ कर देना। रो के बोली मेरा ईमान ये कहता है मैं जब सजदा करती हूं तब भी अल्लाह देखता है, जब आप तकरीर सुन रहे हैं तब भी अल्लाह देख रहा है, मैं कर रहा हूं तब भी अल्लाह देख रहा है। वो सुनने वालों के दिल के हाल भी जानता है, वो करने वाला के। वो रो के बोली ऐसी नेक थी, ऐसी रोई कि उसका दिल धुल गया। बोला जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूं, मेरा दिल बदल दिया तूने, जा। वो तो चली गई, अल्लाह करीम है। वो रात भर रोता रहा, रोते 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 वो जब सोया और सुबह को दरवाजे पे दस्तक हुई तो पूछा आप कौन? तो देखा सामने एक खूबसूरत शख्स खड़े थे। लगा आपका नाम क्या है? कहा मेरा नाम फलां है। कहा मैं अल्लाह का नबी मूसा हूं, अल्लाह ने तुझे सलाम कहा है। कह लगे आपका दिमाग ठीक है? मूसा अलैहिस्सलाम से आप कहीं और जाइए, मैं तो इस इलाके का सबसे गुनहगार इंसान हूं, कितनी इज्जतों पे मैंने डाके डाले हैं। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, कितनी इज्जतों मैंने डाके डाले हैं, कितनी मैंने इज्जतें खराब की हैं। मूसा मैं वो नहीं हो सकता जिसे अल्लाह सलाम भेजे। मूसा ने कहा तू क्या रोया भी है? कहा रात एक पूरा वाकया बयान कर दिया। एक औरत को छोड़ा था, जिना कितना बुरा अमल है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है महबूब अगर मैं जानी को जन्नत भी दे दूं, माफ भी कर दूं, तो जन्नत में अपना दीदार नहीं कराऊंगा। जिना करके पूरी जिंदगी असर रहता है। जिना इतना बुरा अमल है, इतनी बुरा फेल है जिना। एक 2 मिनट की तस्कीन के लिए बंदा अल्लाह की नजर में गिर जाता है। कितना गंदा अमल है ये। ऐ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं तुझसे पूछता हूं, जिना के करीब न जा। अल्लाह कुरान में कहता है आओ तौबा कर ले। मूसा बोले कितना रोया? का मैं बहुत रोया, मेरा पूरा चेहरा भीग गया था, सो गया। कहने लगे मूसा तेरा तो चेहरा पूरा भीग गया। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे जमीन आसमान के बराबर भी अगर तेरे गुनाह तो तन्हाई में इतना रो ले कि तेरी आंख का आंसू तेरे गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह माफ कर दूंगा। अल्लाह मेरे जवान, मेरे दोस्त, सब अल्लाह तेरी हरकतें देख रहा है, वो गाफिल नहीं। वो फजर के वक्त में, तहज्जुद के वक्त में उठ के सिसकियां लेने वालों को भी देख रहा है, अपने सामने गिड़गिड़ाने वालों को भी देख रहा है, और वो रातों को तफरी करने वालों को भी देख रहा है, सबको देख रहा है। वो रात में मुसल्ला उठाकर नमाज पढ़ने वाली को भी देख रहा है, वो रात में नाचने वाली गाने वाली को भी देख रहा है, सबको देख रहा है। दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है मेरे दोस्त, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है मेरे दोस्त। सब चले गए, हम भी चले जाएंगे। आओ इस महफिल में मकसद समझें कि अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया। हाथ उठा के बताओ कितने लोग ऐसे हैं। हुजूर, अम्मा आयशा फरमाती हैं हुजूर के पेट पे पत्थर बनता था। क्या बनता था? बोलो जल्दी बोलो। तो क्या दुआ करनी चाहिए थी? हुजूर 9 दिन के भूखे, कितने दिन के, और पेट पे 2 पत्थर बने, और दुआ क्या कर रहे हैं? दोनों हाथ उठा के अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे। आज हुजूर की दुआ कबूल है कि नहीं? जल्दी बोलो, दुआ कबूल है हुजूर की नहीं? और उम्मतें भूखी मरी नहीं मरी? आप में से कोई मरा कभी भूखा? तो किसकी दुआ कबूल है? ये किसने दुआ की है? और ऐसी दुआएं कोई बाप भी अपनी औलाद को नहीं दे सकता,
न मां दे सकती है। मेरे हिसाब से 50 लाख माएं भी हुजूर के बराबर प्यार नहीं कर सकती जितना हुजूर अपनी उम्मत से प्यार करते हैं। कुरान ने हरीस के लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, ना कोई बाप प्यार कर सकता। हाथ उठा के बताओ कितने हुजूर के नाम पे गर्दन कटा दोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ। हाथ उठाओ जो गर्दन कटा दे, दोनों हाथ उठा के बताएं गर्दन कटा देंगे हुजूर के नाम पे। नीचे हाथ कर ले। जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है। एक दूसरे की तरफ न देखना, मुस्कुराना नहीं, बात नहीं करना। कितने नौजवान ऐसे हैं या कितने वो लोग ऐसे हैं जो नबी के नाम पे गर्दन भी कटा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से अपने नबी के नाम पे गर्दन भी कटा देंगे और पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाए वो नौजवान, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए चाचा, खड़े हो जाए। जिनके दाढ़ी कटी हुई हो, अधूरी हो, आज यहां आ जाए। माशाल्लाह, आओ आओ, आगे आ जाओ। दाढ़ी रखने वाले आगे आ जाओ, यहां आ जाओ। जिनके दाढ़ी कटी हुई हो, आपके दाढ़ी है चचा, आपके दाढ़ी नजर आ रही है मुझे। नहीं आपके नहीं है, आप आइए। आप रखाएंगे दाढ़ी, रखाएंगे तो यहां आ जाइए, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। आपके दाढ़ी है चचा, आप समझिए बात को, आपके दाढ़ी है। आप हंसिए मत, मेरी मेहनत खराब चली जाएगी। आप आइए, आप आइए, इधर आइए। कोई और नौजवान है इस महफिल में जो कहे आज तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा नबी के लिए? ये जिनके सामने तुम शर्मा रहे हो, ये दुनिया दफन करके आ जाती है, पलट के भी नहीं देखती। कब्र में सारी रिश्तेदारी खत्म होती है तो नबी का दीदार होता है कब्र के अंदर। यानी सब छोड़ के जाते हैं तो वही हुजूर कब्र में आते हैं जिनकी ये सुन्नत है दाढ़ी। है कोई और आशिक रसूल इस महफिल रसूल में जो सुन्नत रसूल की नियत करे? आए, डरे ना, अफसोस ना करे, कोई गौर फिक्र ना करे। दाढ़ी वाले की शादी के बारे में टेंशन ना लें। अगर लड़की से अच्छी से शादी करनी है तो शादी से पहले दाढ़ी रखाएं। शादी से पहले दाढ़ी अगर रखाएंगे तो एक फायदा बता रहा हूं, कोई भी बेहया, बेगैरत, अंग्रेजों पर मरने वाली बेहुदा औरत कभी किसी दाढ़ी वाले से शादी नहीं करेगी। दाढ़ी वाले से वही शादी को तैयार होगी जिसे मदीने वाले से प्यार होगा। ला 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 नारे तकबीर। 5 हो गए। कोई छठा आशिक रसूल है इस महफिल में? छठा आशिक रसूल है जो आज तक दाढ़ी मुड़ाता था, आज से दाढ़ी रखाने के लिए खड़ा हो जाए। हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी, दाढ़ी वाजिब है। कोई आशिक रसूल और है इस महफिल में? आगे से पीछे से एक आध बारी और कह रहा हूं, मेरे लिए 5 ही काफी हैं, मगर मैं कह रहा हूं, देख रहा हूं नौजवानों, है कोई आशिक रसूल जिसके दिल में ये बात आई हो कि कोई किसी का नहीं है यार, नबी को मुंह दिखाना है कब्र में जाके, चलो दाढ़ी रखा लेते हैं। कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। है कोई और आशिक रसूल इस महफिल रसूल में? है कोई सुन्नत रसूल रखाने के लिए? आप किधर न देखें, मेरी तरफ देखें। है कोई और छठा गरीब नवाज की छठी करने वाला? है कोई?